राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण गए चर्बी वाले कारतूस। 1857 की क्रांति का कारण चर्बी वाले कारतूस की घटना को माना जाता है, जिस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी और इन कारतूसों पर इस चर्बी का प्रयोग एनफील्ड नामक राइफल पर किया जाता था। 1856 से पहले जो ब्राउन बेस नामक राइफल थी उसका यूज किया जाता था, लेकिन 1856 से एनफील्ड नामक राइफल का प्रयोग किया जाने लगा, जिनमें गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था। जो चर्बी वाले कारतूस थे, चर्बी वाले कारतूस का विरोध करने वाले पहले सैनिक मंगल पांडे के रूप में जाने जाते हैं। मंगल पांडे ने सर्वप्रथम जो राइफल पर चर्बी लगी हुई थी, कारतूस चर्बी वाले कारतूस थे, उसका सर्वप्रथम विरोध किया था। जो मंगल पांडे थे वो कलकत्ता के निकट बैरकपुर छावनी के 34वीं एनआई कलकत्ता के निकट बैरकपुर छावनी की 34वीं एनआई यानी कि नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था। तो मंगल पांडे ने सर्वप्रथम चर्बी वाले कारतूस लगे हुए जो एनफील्ड राइफल थी उनका विरोध किया। मंगल पांडे कलकत्ता बैरकपुर छावनी की 34वीं एनआई का सैनिक था। तो मंगल पांडे ने कारतूसों के विरोध में 29 मार्च 1857 को अपने अधिकारी मेजर बाग व सार्जेंट ह्यूसन को गोली से उड़ा दिया। विरोध में किन अधिकारियों को मारा? एक तो मेजर बाग व सार्जेंट ह्यूसन। दो अंग्रेज अधिकारी थे, मेजर बाग व सार्जेंट ह्यूसन को गोली से उड़ा दिया गया। इस कारण 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ये डेट याद आपको रखनी है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। किन दो अंग्रेज अधिकारियों को मारा? तो मेजर बाग और सार्जेंट ह्यूसन। मंगल पांडे को 1857 की क्रांति का पहला शहीद माना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत में 1857 की क्रांति का पहला शहीद किसे माना जाता है? तो 1857 की क्रांति का भारत में 1857 की क्रांति का पहला शहीद मंगल पांडे को माना जाता है। अब आगे चलते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी इसकी योजना कहाँ पर बनाई गई? तो योजना लंदन में बनाई गई। किनके द्वारा बनाई गई? अजीमुल्ला खां। इसकी योजना अजीमुल्ला खां और राणोजी बापू ने तैयार की थी। राणोजी बापू, दोनों नाम याद रखने हैं आपको कि 1857 की क्रांति की योजना लंदन में बनाई गई अजीमुल्ला खां और राणोजी बापू के द्वारा। प्रचार का माध्यम आपको पता होगा, 1857 की क्रांति की जो प्रचार का माध्यम था वो रोटी और कमल का फूल यानी कि रोटी और कमल को बनाया गया। क्रांति को प्रारंभ करने की डेट कब थी? क्रांति प्रारंभ करने की डेट 31 मई 1857 निश्चित की गई थी, लेकिन जो 1857 की क्रांति थी वो समय से पूर्व ही 10 मई 1857 को मेरठ यूपी से शुरू हो गई थी। 1857 को मेरठ यूपी से प्रारंभ हो गई थी। अगर हम अंग्रेज सल्तनत के रूप में देखें तो क्रांति के समय जो ब्रिटेन की महारानी थी वो ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया। क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अंग्रेजी सरकार ने राजपूताना की सभी रियासतों को मिलाकर 1832 में अंग्रेज सरकार ने सभी राजपूतों की रियासतों को मिलाकर 1832 में राजपूत एजेंसी का गठन किया और इसका
मुख्यालय कहाँ पर किया? इस 1832 में राजपूताना एजेंसी का गठन किया और इसका मुख्यालय अजमेर में बनाया गया, परंतु 1845 में इसे माउंट आबू में इसका ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू भी बनाया गया। तो सर्वप्रथम 1832 में बनी कहाँ पर? अजमेर पर, लेकिन 1845 में इसका मुख्यालय कहाँ पर कर दिया गया? माउंट आबू को। जो राजपूताना एजेंसी थी, तो राजपूताना जो एजेंसी थी, तो राजपूताना एजेंसी पर नियंत्रण के लिए 1832 में एजीजी, एजेंट टू द गवर्नर जनरल, एजीजी एक पद का गठित किया गया, जिसका पूरा नाम क्या था? एजेंट टू द गवर्नर जनरल। तो राजपूताना का जो पहला एजीजी था, राजपूताना का पहला एजीजी लोकेट को बनाया गया। किसको बनाया गया? लोकेट को। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना का एजीजी कौन था? सर्वप्रथम तो लोकेट को बनाया गया, और राजपूताना की जो 1857 की क्रांति थी उस समय कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। और गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये याद रखना है आपको दोनों नाम। एजीजी तो बनाया गया पैट्रिक लॉरेंस को, और गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। पैट्रिक लॉरेंस तो एजीजी कब? 1857 की क्रांति के समय। पहले एजीजी कौन थे? लोकेट को बनाया गया। 1857 की क्रांति के समय कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना का एजीजी पैट्रिक लॉरेंस था। एजीजी के नियंत्रण में रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए जाते थे। पहले तो गवर्नर जनरल के अंदर एजीजी, और एजीजी के नीचे भी एक और पोस्ट की, उनको कहते थे पॉलिटिकल एजेंट। तो 1857 की क्रांति के समय 6 पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। कितने? 6 पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे, जिनमें कोटा में था बर्टन, जोधपुर में मॉकमेसन कहते हैं पॉलिटिकल एजेंट। उदयपुर में था सावर्स, जयपुर में ईडन, भरतपुर में मॉरिसन, और सिरोही में जेडी हॉल। तो कोटा में तो कौन थे? बर्टन, जोधपुर में मॉकमेसन, उदयपुर में सावर्स, जयपुर में ईडन, भरतपुर में मॉरिसन और सिरोही में जेडी हॉल। तो क्रांति के दौरान 2 पॉलिटिकल एजेंट कोटा और जोधपुर के, कोटा का तो बर्टन और जोधपुर का मॉकमेसन, इन दोनों की हत्या हो गई थी। अंग्रेजी सरकार ने राजपूताना में पहली सैनिक छावनी 1818 में नसीराबाद में स्थापित की थी, जबकि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में यानी कि राजपूताना में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो पहली तो कहाँ पर स्थापित की? 1818 में। कहाँ पर? नसीराबाद में। लेकिन 1857 तक कितनी हो गई थी? 1857 तक 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी? पहली नसीराबाद अजमेर, नीमच थी एमपी में, देवली टोंक, एरनपुरा पाली, ब्यावर कहाँ पर थी? अजमेर, और खेरवाड़ा उदयपुर। तो 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। नसीराबाद अजमेर, नीमच एमपी, देवली टोंक, एरनपुरा पाली, ब्यावर अजमेर और खेरवाड़ा उदयपुर। इन 6 सैनिक छावनियों में से ब्यावर और खेरवाड़ा की छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। क्यों भाग नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर जो सैनिक थे वो अंग्रेज समर्थक सैनिक थे। जो ब्यावर सैनिक छावनी थी उसकी स्थापना 1822 में हुई थी। यहाँ पर क्रांति के समय कौन सी रेजिमेंट नियुक्त थी? तो मेर रेजिमेंट नियुक्त थी।
मेर रेजिमेंट नियुक्त थी। और खेरवाड़ा की स्थापना 1840-41 में हुई थी। क्रांति के समय यहाँ पर बील कोर नियुक्त थी, जिसे मेवाड़ बील कोर भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय भी कहाँ था? खेरवाड़ा में है, तो खेरवाड़ा। तो आपको ये याद रखना है 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिनमें से ब्यावर और खेरवाड़ा ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। ब्यावर सैनिक छावनी में मेर रेजिमेंट नियुक्त थी और खेरवाड़ा में बील कोर मुख्यालय बीर कोर नियुक्त थी। अब राजस्थान में अगर क्रांति का प्रारंभ देखें तो राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ नसीराबाद से माना जाता है। जो नसीराबाद सैनिक छावनी थी, यहाँ पहला विद्रोह 28 मई 1857 को 15वीं एनआई ने बख्तावर सिंह के नेतृत्व में किया था। कब हुआ? 28 मई 1857 को। किसके नेतृत्व में? 15वीं एनआई ने किया। 15वीं एनआई ने बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। इसके बाद 30वीं एनआई ने भी किया था। जो नेशनल ये एनआई है, जो एनआई है नेटिव इन्फेंट्री, तो आपको ये याद रखनी है भाई, नसीराबाद की तो कौन सी थी? 15वीं एनआई ने बख्तावर सिंह ने। पहले अपन ने पढ़ा है कि मंगल पांडे की कौन सी थी? मंगल पांडे 34वीं एनआई का। कौन सी एनआई का था? 34वीं एनआई का सैनिक था। ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। मंगल पांडे 34वीं था। राजस्थान में 15वीं एनआई में बख्तावर सिंह के नेतृत्व में शुरू हुई थी। इसके बाद यहाँ पर 30वीं एनआई ने भी विद्रोह किया था। 28 मई को विद्रोह करके नसीराबाद के सैनिक 18 जून को दिल्ली पहुंच गए थे। यहाँ पर नसीराबाद में विद्रोह करके 18 जून को कहाँ पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। क्रांति के समय नसीराबाद छावनी का प्रभारी कौन था? प्रभारी था आईटी प्रिचार्ड था, जिसने अपनी पुस्तक द म्यूटिनी इन राजपूताना, क्या है पुस्तक का नाम? द म्यूटिनी इन राजपूताना में नसीराबाद के विद्रोह का को देखा हाल लिया। नसीराबाद के विद्रोह में 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे, स्पोर्टिवुड और न्यूबरी। कौन कौन मारे गए? प्रभारी तो कौन था? प्रभारी आईटी प्रिचार्ड। कौन से 2 अधिकारी मारे गए? स्पोर्टिवुड और न्यूबरी नामक 2 अंग्रेज अधिकारी माने गए थे। ये थी नसीराबाद की। कब प्रारंभ हुई? 28 मई 1857 में 15वीं एनआई के बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। इसके बाद 30वीं एनआई ने भी विद्रोह किया। 18 जून को दिल्ली पहुंच गए। क्रांति के समय प्रभारी आईटी प्रिचार्ड था। इसके बाद उनकी पुस्तक कौन थी? द म्यूटिनी इन राजपूताना में नसीराबाद के सैनिक विद्रोह का काल का वर्णन किया। नसीराबाद के विद्रोह में कौन से 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए? तो स्पोर्टिवुड व न्यूबरी नामक अंग्रेज अधिकारी माने गए। इसके बाद है नीमच छावनी में अगर हम देखें तो नीमच छावनी का विद्रोह 3 जून को शुरू हुआ। नसीराबाद का कब हुआ था? 28 मई। तो नीमच का कब हुआ? 3 जून को 1857 को। क्रांति के समय नीमच छावनी का प्रभारी कौन था? यहाँ का प्रभारी कौन था? एबोट। कौन था? एबोट। और वहां पर नसीराबाद का कौन था? आईटी प्रिचार्ड, जिसने नीमच के सैनिकों को क्रांति में अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलवाई थी। परंतु मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने, यहाँ पर किसने की दगा? मोहम्मद अली बेग ने सैनिक ने शपथ लेने से इनकार करते हुए ये कहा था कि अंग्रेजों ने भी अवध का विलय करके अपनी शपथ भंग किए, इस कारण हम भी, इसलिए अंग्रेजों को हमसे भी शपथ पालन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। किसने कहा था? मोहम्मद अली बेग ने। शपथ किसने दिलाई थी? एबोर्ड ने। नीमच का विद्रोह मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह नामक सैनिकों के नेतृत्व में हुआ था, परंतु सावर ने इसे दबा दिया था। नीमच छावनी में 2 बार विद्रोह हुआ था।
इस विद्रोह के दौरान शाहवर्ष को जो शाहपुरा के निवासियों के द्वारा शाहपुरा के किले में शरण नहीं दी गई थी। ये थी नीमच छावनी। इसके बाद आता है अजमेर। 1857 की क्रांति के समय अजमेर की स्थिति महत्वपूर्ण थी। क्यों महत्वपूर्ण थी? क्योंकि यहाँ अंग्रेजों का शस्त्रागार व खजाना था, यानी कि उनके जो शस्त्र थे, जो उनका खजाना था, वो अजमेर में रखा जाता था। लेकिन फिर भी 9 अगस्त को यहाँ पर अजमेर की जेल में विद्रोह हुआ और 50 कैदी फरार हो गए। 50 कैदी फरार हो गए थे। इसके बाद देखें टोक का विद्रोह। तो 1857 की क्रांति में समय टोक राजपूताना की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोक। क्रांति के समय यहाँ के नवाब थे वजीरुद्दौला थे, जिनको वजीर खां के नाम से भी जाना जाता है। तो 1857 की क्रांति में एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी? टोक थी, जहाँ के जो वजीर या नवाब थे वो थे वजीरुद्दौला या वजीर खां। टोक क्रांति के समय वहाँ के सेनापति मीर आलम खां के नेतृत्व में हुई थी, जिसने टोक पर अधिकार कर लिया था। जो टोक की क्रांति थी वो क्रांति किसके नेतृत्व में की गई? मीर आलम खां। अब जो मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार ये भी कहा जाता है कि टोक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो टोक के लिए क्या याद रखना है कि टोक राजपूताना की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। क्रांति के समय यहाँ के नवाब वजीरुद्दौला या वजीर खां थे। टोक में क्रांति वहाँ के सेनापति मीर आलम खां के नेतृत्व में हुई थी, जिसने टोक पर अधिकार कर लिया था। टोक में क्रांति की सेनापति किसके में? मीर आलम खां के नेतृत्व में। और मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार टोक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। इसके आगे चलते हैं हम। धौलपुर का विद्रोह था वह देवा गुजर के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें 3000 गुजर व जाटों ने मिलकर धौलपुर पर अधिकार कर लिया और वहां पर जो इरादत नगर के खजाने को लूट लिया था। धौलपुर और पटियाला की सेना ने इस विद्रोह को दबा दिया। इसके बाद है भरतपुर में भी 31 मई 1857 को भरतपुर के निकट स्थित हुडल में एक सैनिक टुकड़ी ने विरोध करके भरतपुर पर अधिकार कर लिया था, परंतु मॉरिसन ने इसे दबा दिया था। मॉरिसन पहले भी पढ़ा था आपने। मॉरिसन क्या था? मॉरिसन का नाम पहले भी आया है। तो मॉरिसन क्या था? भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट, याद रखना है आपको। इसके बाद है मेवाड़ उदयपुर। तो मेवाड़ उदयपुर में महाराणा स्वरूप सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे पहले और सबसे ज्यादा सहयोग किया। स्वरूप सिंह नाम याद रखना है। क्या किया था इन्होंने? अंग्रेजों का सहयोग किया था। राजपूताना की शासकों की भूमिका किसके प्रति सक्रिय थी? ये राजस्थान वासियों के प्रति नहीं थी, ये तो अंग्रेजों के प्रति सक्रिय थे। इसके बाद आता है बीकानेर। तो जो बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह, ये दोनों नाम याद रखने हैं आपको। मेवाड़ के तो स्वरूप सिंह ने भी सहयोग किया, और जो बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह थे, इन्होंने भी क्रांति के दौरान अंग्रेजों की ओर से व्यक्तिगत रूप से लड़े थे। तो व्यक्तिगत रूप से भाग लिया था, तथा ये क्रांति को दबाने के लिए राजपूताना से बाहर पंजाब के बाडलू गांव तक भी अपनी सेना लेकर गए थे। इसके बाद जयपुर। तो जयपुर में क्रांति के समय शासक कौन थे? राम सिंह सेकंड थे। तो क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को किसकी उपाधि दी थी? सितार-ए हिंद की उपाधि दी थी। जयपुर में क्रांति के समय शासक राम सिंह सेकंड थे, जिनको अंग्रेजों ने सितार-ए-हिंद की उपाधि दी थी। जयपुर में बिलावत खां और सादुल्ला खां ने क्रांति की योजना बनाई थी, परंतु इन्हें क्रांति से पूर्व ही गिरफ्तार करने के कारण जयपुर में क्रांति नहीं हो पाई थी। योजना किसने बनाई? बिलावत
बिलायत खां, बिलावत नहीं, बिलायत खां और सादुल्ला खां ने, बिलायत खां और सादुल्ला खां ने योजना बनाई थी, लेकिन इन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया। इस वजह से जयपुर में क्रांति नहीं हुई। नाम याद रखना है आपको, जयपुर में बिलावत खां और सादुल्ला खां ने योजना बनाई लेकिन नहीं हुई। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने जयपुर महाराजा की जो राम सिंह सेकंड थे उसके तोपों देने, जो तोप थी उनको तोपों की सलामी, राम सिंह सेकंड के तोपों की सलामी की संख्या को 17 से घटाकर कितनी कर दिया था, 13, क्योंकि योजना तो बन गई थी लेकिन वह नहीं हुई। इस वजह से उनको राम सिंह जो सेकंड थे उनकी तोपों की सलामी देने के लिए 17 से घटाकर उसकी संख्या कितनी कर दी थी, 13 कर दी थी। इसके बाद देखते हैं बूंदी। बूंदी एकमात्र ऐसी राजपूत रियासत अपन माने राजपूताना में जिन्होंने क्रांति के समय सबने तो अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन जो बूंदी के राम सिंह थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं देकर क्रांतिकारियों का साथ दिया। ये भी याद रखना है, बूंदी विशेष होगी इस मामले में। जो बूंदी के राम सिंह थे इन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, इन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। इसके बाद है आहुआ पाली, बहुत इम्पोर्टेंट है आहुआ पाली। अभी इसके बाद एरनपुरा से भी जुड़ी हुई देखेंगे हम। तो 1857 की क्रांति के दौरान आहुआ जोधपुर रियासत का एक ठिकाना था। क्रांति के समय आहुआ में ठिकानेदार कौन थे, कुशाल सिंह चंपावत, नाम सुना होगा आपने, कुशाल सिंह चंपावत ठिकानेदार था। ये कहाँ का, आहुआ का, जो अंग्रेजों के विरोधी थी। जबकि जोधपुर के जो महाराजा थे, महाराजा कौन थे, तख्त सिंह। 1857 की क्रांति में महाराजा कौन थे, तख्त सिंह, जो के अंग्रेजों के सपोर्टर थे और ये कुशाल सिंह चंपावत के था, विरोधी था। तो एरनपुरा साउनी में जोधपुर लीजन के सैनिक भी थे और नियुक्त थे। तो जोधपुर लीजन की स्थापना 1835 में जोधपुर महाराजा मानसिंह ने की थी। जोधपुर लीजन की स्थापना 1835 में की थी। तो एरनपुरा साउनी के सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 को माउंट आबू में विरोध कर दिया साहब। कहाँ किया विरोध, माउंट आबू में विरोध कर दिया। कब किया, 21 अगस्त 1857 को विरोध कर दिया और नारा दिया, दिल्ली चलो मारो फिरंगी, दिल्ली चलो मारो फिरंगी। ये नारा कहाँ पर किसने दिया, एरनपुरा साउनी वालों ने दिया। कुशाल सिंह ने एरनपुरा के इन विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व करके आहुआ में विद्रोह कर दिया। आहुआ के इस विद्रोह को दबाने के लिए ओनाड सिंह के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, ओनाड सिंह के नेतृत्व में जोधपुर की व हेतकोट के नेतृत्व में अंग्रेजों की, जोधपुर की सेना तो किसमें, ओनाड सिंह के नेतृत्व में, और अंग्रेजों की हेतकोट के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना आई थी। परंतु 8 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह ने फितौड़ा पाली के युद्ध में, कौन से युद्ध में, फितौड़ा पाली के युद्ध में इनको निरस्त कर दिया, यानी कि पराजित कर दिया। इस आहुआ के विद्रोह को दबाने के लिए एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन भी आए थे, परंतु विद्रोहियों ने मॉक मेसन को मार आहुआ के किले के बाहर पेड़ पर लटका दिया था। जो आहुआ का विद्रोह था इसको दबाने के लिए दो एजीजी, एक तो पैट्रिक लॉरेंस, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन आए थे। एजीजी कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस, और पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन भी आए थे। कहा जाता है कि क्रांति के दौरान आहुआ वासियों ने अंग्रेजों की सेना को 6 बार पराजित किया था। कुशाल सिंह ने 18 सितंबर, डेट याद रखनी है आपको, कुशाल सिंह ने 18 सितंबर 1857 को चेलावास पाले के युद्ध में पैट्रिक लॉरेंस को पुनः पराजित किया। चेलावास के इस युद्ध को काले गोरों का युद्ध कहा जाता है। क्या याद रखना है, काले गोरों का युद्ध, काले गोरों का युद्ध किसे कहा गया है, चेलावास पाले के युद्ध को। कब हुआ था ये, 18 सितंबर 1857 को।
काले गोरों का युद्ध चेलावास पाली में 18 सितंबर 1857 को हुआ, जिसमें पैट्रिक लॉरेंस को पराजित कर दिया। किसने किया था? कुशाल सिंह ने। पराजित होने के बाद पैट्रिक लॉरेंस ने अजमेर से होम्स नामक अधिकारी को आवा का विद्रोह दबाने के लिए भेजा, लेकिन होम्स के आवा पहुंचने से पूर्व ही एरनपुरा के सैनिक दिल्ली की ओर जा चुके थे, परंतु दिल्ली से पूर्व ही नारनौल हरियाणा नामक स्थान पर अंग्रेजी सेना से पराजित हो गए, परंतु इसमें अंग्रेज सेनापति गराड भी मारा गया। कहाँ पर हो गए पराजित? नारनौल हरियाणा में पराजित हो गए, लेकिन इसमें अंग्रेज अधिकारी गराड भी मारा गया। कुशाल सिंह चंपावत भी आवा का किला अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर कोटारिया के ठाकुर जोध सिंह की शरण में चला गया। किसकी शरण में गए? ठाकुर जोध सिंह। किसको संभलाया? पृथ्वी सिंह को आवा का किला सौंप पर। किसकी शरण में? ठाकुर जोध सिंह में। किसको संभला? आवा का किला किसको सुपुर्द कर दिया? पृथ्वी सिंह को। 1857 की क्रांति के दौरान कुशाल सिंह को निम्न ठिकानेदारों ने सहयोग किया था। किन ने सहयोग किया था? देखिए, जो एक तो कोटारिया के कौन थे? जोध सिंह, ठीक है। सलुम्बर के केसरी सिंह, गुलर के बिशन सिंह। ये याद रखने, आपको बहुत सी बार पूछ लिए जाते हैं। कोटारिया का जोध सिंह, सलुम्बर का केसरी सिंह, गुलर का बिशन सिंह, आसोप का शिवदान और आलनियावास के अजीत सिंह। आलनियावास के कौन थे? अजीत सिंह। तो किन्होंने दिया था? कोटारिया के जोध सिंह, सलुम्बर के केसरी सिंह, गुलर के बिशन सिंह, आसिफ के शिवदान सिंह और आलनियावास के अजीत सिंह, ठीक है। इन्होंने निम्न ठिकानेदारों ने किनको दिया था संरक्षण? कुशाल सिंह को। होम्स ने जनवरी 1858 में आवा का विद्रोह दबा करके वहां पर अधिकार कर लिया और आवा से 13 तोपें और सुगाली माता की मूर्ति अजमेर ले गया। सुगाली माता की मूर्ति थी वो 10 सिर और 54 हाथ वाली मूर्ति है। यह वर्तमान में पाली संग्रहालय में रखी हुई है। 1857 की क्रांति की देवी माना जाता है। यह कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी है। कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी कौन सी? सुगाली माता, 10 सिर 54 हाथ, पाली संग्रहालय में रखी हुई है। कुशाल सिंह ने 1860 में नीमच में अंग्रेजी सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कुशाल सिंह की क्रांति में भूमिका की जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया, जिसने कुशाल सिंह को बरी कर दिया और 1864 में उदयपुर में कुशाल सिंह की मृत्यु हो गई। इसके बाद है कोटा का विद्रोह। तो 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक थे राम सिंह सेकंड। जो राम सिंह सेकंड है ये जयपुर के भी थे और राम सिंह बूंदी में थे और राम सिंह सेकंड कोटा में भी थे। तो आपको राम सिंह सेकंड से ये नहीं होना है। राम सिंह सेकंड जयपुर में, राम सिंह सेकंड ही कोटा में और राम सिंह बूंदी में। कोटा में क्रांति 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल और मेराब खां के नेतृत्व में हुई। किसके नेतृत्व में? जयदयाल और मेराब खां। जयदयाल गोकुल एमपी का निवासी था, जबकि मेराब खां करौली का निवासी था। दोनों कोटा महाराज की सरकारी सेवा में थे। कोटा में क्रांति नारायण और भवानी नामक सैनिक टुकड़ियों ने की थी। नारायण व भवानी नामक सैनिक टुकड़ियों ने की थी। कोटा के विद्रोहियों द्वारा कोटा में क्रांति करके राम सिंह सेकंड को उसके महल में नजरबंद कर दिया और अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि क्रांतिकारियों का कोटा पर लगभग 6 महीने तक अधिकार रहा, जो पूरे भारत में क्रांति के समय विद्रोहियों का सबसे ज्यादा समय तक अधिकार था। विद्रोहियों द्वारा कोटा में डॉक्टर सेल्डर, देखिए किन किन को मारा गया।
डॉक्टर शेल्डर, डॉक्टर सेविल कॉन्डम, डॉक्टर सेविल कांटम, डॉक्टर सेविल कांटम बर्टन और उसके दो पुत्र ऑर्थर व फ्रैंक की, नाम थोड़े अलग ही रहते हैं इनके, तो कौन दो तो डॉक्टर मारे, डॉक्टर शेल्डर और डॉक्टर सेविल कांटम, कांटम बर्टन व उसके दो पुत्र ऑर्थर व फ्रैंक की हत्या। बर्टन को मारकर उसका सिर काटकर उसे कोटा शहर में घुमाया था और बाद में सिर को तोप से उड़ा दिया गया था। बर्टन का भी सिर उड़ा दिया था, मॉकबेसन भी ऐसे उड़ाया था इन्होंने। कोटा की क्रांति को इतिहास में जन क्रांति की संज्ञा दी जाती है। कोटा मथुराधीश मंदिर के महंत कन्हैयालाल जी महाराज की मध्य शासक कोटा में विद्रोहियों और महाराणा राम सिंह सेकंड के मध्य एक समझौता हुआ, जिसमें कोटा में हुई क्रांति का आरोप राम सिंह सेकंड पर लगाया गया, जिसके बदले विद्रोही द्वारा राम सिंह सेकंड को नहीं मारा जाएगा। यानी कि उनके बीच में समझौता हो गया, भाई विद्रोह तो हमने किया है लेकिन आप अपने ऊपर ले लो, ये तो मैं नहीं करवाया है। करौली के शासक मदन पाल ने राम सिंह सेकंड की सहायता के लिए कोटा एक सेना भी भेजी थी। 30 मार्च 1858 को एजी रॉबर्ट्स ने कोटा के विद्रोह का दमन कर दिया। 30 मार्च शुरू कब हुआ था? 15 अक्टूबर को, और 30 मार्च 1858 को एजी रॉबर्ट्स ने कोटा के विद्रोह का दमन कर दिया। जयदयाल और मेराब खां को गिरफ्तार करके उन पर देवली छावनी में मुकदमा चलाया गया। मेराब खां को 1859 में और जयदयाल को 1866 में फांसी दे दी गई। अंग्रेज सरकार ने क्रांति में राम सिंह सेकंड की भूमिका की जांच करने के लिए एच.जी. रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में रॉबर्ट्स आयोग गठित किया। कोटा में हुई क्रांति के लिए राम सिंह सेकंड को जिम्मेदार माना। इसी कारण अंग्रेज सरकार ने राम सिंह सेकंड की तोपों की सलामी लेने की संख्या 15 से घटाकर 11 कर दी। तो जो कोटा वाले राम सिंह सेकंड थे उनकी तो 15 से 11 कर दी, और जो जयपुर वाले थे उनकी 17 से कितनी कर दी थी? 13 कर दी थी। तो दोनों की तोपों की देने की सलामी, जो राजा थे उनको तोपों की सलामी के लिए, जिनकी ज्यादा तोपों की संख्या ज्यादा होती थी सलामी को, उनका पद बढ़िया माना जाता था, ऐसे कहा जाता है। 1857 की क्रांति के समय अब किस रियासत के कौन से शासक थे ये आपको याद होना चाहिए। तो करौली के कौन थे? मदन पाल। भरतपुर के कौन थे? जसवंत सिंह। जैसलमेर के रणजीत सिंह। प्रतापगढ़ के दलपत सिंह। डूंगरपुर के उदय सिंह। सिरोही के शिवजी यानी कि शिव सिंह जी। धौलपुर के भगवंत सिंह। उदयपुर के स्वरूप सिंह। अलवर के बन्ने सिंह। जोधपुर के तख्त सिंह। बीकानेर के सरदार सिंह। टोंक के वजीरुद्दौला। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह। बूंदी के आपको पता ही है राम सिंह। जयपुर के राम सिंह सेकंड। कोटा के राम सिंह सेकंड, ये आपको याद होने चाहिए। एक बार पुनः रिपीट करें। करौली के मदन पाल। भरतपुर के जसवंत सिंह। जैसलमेर रणजीत सिंह। प्रतापगढ़ दलपत सिंह। डूंगरपुर उदय सिंह। सिरोही शिव सिंह। धौलपुर भगवंत सिंह। उदयपुर स्वरूप सिंह। अलवर बन्ने सिंह। जोधपुर तख्त सिंह। बीकानेर सरदार सिंह। ऐसे याद रखना है आपको भाई। अलवर के तो जैसे हमारे एक दोस्त हैं तो उनका नाम है बन्ने, तो बन्ने सिंह हो गया अलवर में बन्ने सिंह। ऐसे दोस्तों के नाम के साथ जोड़ लें, अलवर बन्ने सिंह। जैसे बीकानेर में तो सरदार, बीकानेर के सरदार, ये हो गई ट्रिक। बूंदी जयपुर कोटा की याद है इसे। करौली का मदन पाल, ये सबको याद है अधिकतर। भरतपुर में जसवंत सिंह है। जैसलमेर में रणजीत है, रण को जीतने वाला रण ही रण है उधर जैसलमेर। प्रतापगढ़ में दलपत सिंह है। डूंगरपुर में उदय सिंह है। सिरोही में शिव सिंह है। धौलपुर में भगवंत सिंह है। उदयपुर में स्वरूप। अलवर में बन्ने। जोधपुर का तख्त रहता है तो तख्त सिंह। बीकानेर में सरदार सिंह। टोंक में वजीरुद्दौला। बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह।
झालावाड़ में पृथ्वी सिंह, झालावाड़ी पृथ्वी सिंह है। बूंदी में राम सिंह राम सिंह, कोटा में राम सिंह सेकेंड और जयपुर में भी राम सिंह सेकेंड। इसके बाद कुछ फैक्ट हैं, जैसे नाना साहब, तो इनका वास्तविक नाम था दोदू पंत था। ये कहा जाता है कि कानपुर में आने के बाद एक कोठारे के ठाकुर जोश सिंह की शरण में आए थे और कोठारे में इनकी मृत्यु हो गई थी। तात्या टोपे, इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरम था। जो तात्या टोपे थे इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरम था। ये नाना साहब के सेनापति थे। तात्या टोपे राजस्थान में सर्वप्रथम 8 अगस्त 1858 को मांडलगढ़ लौटे हुए भीलवाड़ा आए। H.G. रॉबर्ट्स ने 9 अगस्त 1858 को भीलवाड़ा के निकट कोटेश्वरी के युद्ध में तात्या टोपे को पराजित किया। क्रांतिकारी तात्या टोपे ने टोंक, झालावाड़, बांसवाड़ा रियासतों पर अधिकार भी कर लिया था। तात्या टोपे ने झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह से 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी ली थी। तात्या टोपे को उनके एक साथी